और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ मौजूद है। अजीत, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कल का दिन यानी प्रचार के लिए आखिरी दिन है और पूरी ताकत झोंक दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज प्रधानमंत्री कल लगातार अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे, किस तरह से देखा जाए इस आखिरी दौर की जंग को? रोहित, देखिए, कल भी प्रधानमंत्री रुद्रपुर में, आज अल्मोड़ा में थे और एक दिन पहले श्रीनगर में थे। तो प्रधानमंत्री का 3 दिन तक उत्तराखंड में हर दिन रैली करना और चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त तक अपनी रैलियों को अंजाम देना, ये एक बड़ी बात है और एक ये बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ी कार्य योजना है उसकी तरफ इशारा कर रही है। कल अमित शाह हरिद्वार में रहेंगे और हरिद्वार के साथ साथ उनका अचानक एक प्रोग्राम बन जाता है कि वो देहरादून भी आएंगे और उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर के विधायक हैं उनके लिए भी प्रचार करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ रुड़की में आ रहे हैं और रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल, और हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेता कल यहां पर जुटेंगे। तो उत्तराखंड में कल वीआईपी मूवमेंट का एकदम पैक हो रखा है। प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता यहां उत्तराखंड में हैं और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह जनसभाएं हो रही है। कल 5 बजे प्रचार रुक जाएगा। और रोहित, मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कतई इस राज्य को इस बार खोना नहीं चाहते और वो इस मिथक को भी तोड़ना चाहते हैं कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है। जी, प्रधानमंत्री ने इतने छोटे राज्य को लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से दी है, चाहे वो ऋषिकेश कर्मप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हो, चाहे हाईवेज हो, वो तमाम इतनी बड़ी योजनाएं यहाँ पर देहरादून को और पूरे उत्तराखंड को दी है, पर्यटन के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, इंफ्रा के लिहाज से। तो किसी भी कीमत पर वो इस बात को खोना नहीं चाहते, इस अवसर को खोना नहीं चाहते कि इस बार कांग्रेस को किसी भी तरह का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा में आज तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया है जिनको लेकर के कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने तमाम तरह के जो विभाजनकारी नीतियां का आरोप लगाया है कि कांग्रेस विभाजनकारी नीति अपना रही है, कहीं मैदान की बात करती है, कहीं पहाड़ की बात करती है, गितराई की बात करती है। तो उन्होंने आज बहुत ही कायदे से अटैक किया है, बहुत आक्रामक थे। कल श्रीनगर की जो रैली थी उससे कहीं ज़्यादा आक्रामक थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी पॉलिटिशियन की जनसभा में बहुत भीड़ उमड़ती है तो पॉलिटिशियन के भीतर ऊर्जा वैसे ही आ जाती है। तो आज उस तरह का भी एक अंदाज देखने को मिला। भीड़ एकदम अद्भुत भीड़ थी वहाँ पर। जी बिल्कुल। और देखिए, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है सियासत में। लेकिन कांग्रेस की बात करें अजीत, तो कांग्रेस का जो अंतिम दौर का ये प्रचार अभियान है वो किस तरह से चल रहा है और उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, इनकी रोहित, कांग्रेस की राहुल गांधी तो यहाँ पहले ही आ चुके हैं और अभी 1-2 दिन पहले भी उनकी जो भी अपनी जनसंपर्क सभाएं थी। लेकिन प्रियंका गांधी को आमतौर पर आम कांग्रेसी, आम कार्यकर्ता की स्टार प्रचारक के रूप में लेकर के चलता है। और प्रियंका गांधी कल हरिद्वार में आ रही हैं। हरिद्वार जिले में वो जनसंपर्क करेंगी और वो एक मैसेज देने का काम करेंगी। और जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली और दूसरे राज्यों से आकर यहाँ प्रचार प्रसार को धार देने में जुटे हैं, तो उनकी काट के लिए प्रियंका गांधी के पास क्या होगा? कांग्रेस कार्यकर्ता इसी का इंतजार कर रहा है कि प्रियंका आखिर किस तरह का यहाँ पर एक मैसेज देकर जाना चाहती है जिससे कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा एक्टिव करके सरकार को लाने का एक प्रयास किया जाए। उधर हरीश रावत लगातार कुमाऊं में लगे हुए हैं। वो लगातार अपने साथियों की सीट पर, अपनी सीटों पर एक मुस्तैदी के साथ मजबूती प्रदान करने के लिए और एक सरकार को एक बहुमत के आसपास ले जाकर एक सत्तासीन करने का कांग्रेस का उनका ख्वाब जो है वो, चूंकि हरीश रावत भी अंतिम पारी खेल रहे हैं इस बार अपने राजनीतिक कैरियर की, तो उनके लिए भी एक बेहद चुनौतीपूर्ण ये एक चुनाव होने जा रहा है। तो इसी के लिहाज से कल एकदम पूरे पीक पर ये चुनाव होगा, पूरा चरम पर ये चुनाव होगा, कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने कल तमाम स्टार प्रचारकों को यहाँ पर उतार दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली से मनीष सिसोदिया, वो तमाम बड़े लोग और उनकी पूरी मंत्रिमंडल की जो फौज है वो, उनमें से आधे लोग यहाँ और आधे पंजाब में घूम रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने भी आज अपना एक वचन पत्र के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया है। तो यहाँ कल का एक सीन देखने वाला होगा। जब घड़ी 5 बजाएगी उससे पहले किस तरह का यहाँ रोमांच पर होगा यहाँ का प्रचार, ये एक देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल अजीत, और कल दिन भर मैं दर्शकों को बता दूं कि आप पूरे उत्तराखंड से दिन भर रणभूमि लाइव हम लोग दिखाने वाले हैं कल सुबह से कि किस तरह से पूरे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। और ये खास कवरेज एबीपी गंगा पर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए जीत।